Assalamu alaikum, dear students. This is lecture number 6 on classical genetics and a very important lecture. बेटा आज के लेक्चर में हम कुछ important टाइप्स ऑफ क्रॉसेस के बारे में बात करेंगे और वो important टाइप्स ऑफ क्रॉसेस जो है बेटा इन important टाइप्स ऑफ क्रॉसेस को डिस्कस करने से पहले कुछ important बातें आपको बताओ। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया और डाइहाइब्रिड क्रॉस से हमने निकाला एक लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हमने पता है बेटा, असॉर्टमेंट ऑफ वन जीन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द असॉर्टमेंट ऑफ अनदर जीन पेयर provided the two genes are either located on different chromosome or even if they are located on the same chromosome they must be distantly related or they should not be linked। ठीक है, वो तो आपको पता है। अब आप ट्राईहाइब्रिड क्रॉस को खुद ट्राई करना, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस को खुद ट्राई करना। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में आप लेना बेटा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दैट मीन्स एक प्लांट जो टॉल है जिसके ऊपर राउंड सीड्स है और येलो कलर की सीड्स है। दूसरा प्लांट लेना स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। एक प्लांट जो डिवार्फ है, रिंकल्ड सीड्स है और ग्रीन कलर की सीड्स है। It will form one type of gamete because of no heterozygous condition. It will again form one type of the gamete. जो इन प्लांट्स का इन दो प्लांट्स का हाइब्रिड होगा दैट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिनोटिपिकली ये प्लांट इससे रिजेंबल करेगा लेकिन इसका जीनोटाइप डिफरेंट होगा क्योंकि ये प्लांट हाइब्रिड होगा। No doubt it will be tall, it will be having round seeds, it will be having the yellow color seeds। ठीक है, इसके बाद F1 की जब हम सेल्फिंग करते हैं मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, तो F1 गमीट बनाएगा तो कितने टाइप्स ऑफ गमीट बनाएगा? 2 raised power n 1 2 3 there are 3 heterozygous condition so it will give rise to the 8 gametes। अब 8 गमीट कौन से बनेंगे वो तो आपको पता है कि आप फॉर्क लाइन मेथड से बनाते हो, लेकिन इस लेक्चर में आपको बेटा फॉर्क लाइन मेथड के बगैर एक और मेथड दिखाता हूं गमीट फॉर्मेशन का। ठीक है, तो क्या है हमारे पास टी आर वाई। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे बेटा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब एक तो हमने छोड़ा है वो y, सो यू आई राइट हियर कैपिटल y स्मॉल y। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, मैंने टी आर ऊपर से लिया, आप कोई भी ले सकते हो। तो लेट अस ट्राई द गमीट फॉर्मेशन। ये इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल y कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल y स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल y स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल y। उसके बाद इसको इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको इसके साथ बेटा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ गमीट्स विच आर फॉर्म। उसके बाद इन 8 गमीट्स को एक साइड हॉरिजॉन्टली रखोगे पुनेट स्क्वायर में, 8 गमीट्स को इस साइड रखोगे, दैट मींस यू हैव टू फॉर्म a Punnett square having 64 boxes। तो उसके बाद आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को आपस में मिलाओगे, देन you'll find the phenotypic as well as the genotypic ratio। फॉर्मूला तो आपको पता है कैसे आपको करना है, लेकिन आप एक्चुअल में निकालोगे फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द क्रॉस। अब आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर बेटा यहां से स्टार्ट होता है। आज की लेक्चर में हम बात करेंगे बैक क्रॉस के रिलेटेड। तो क्या होता है बैक क्रॉस? सबसे पहली बात, बैक क्रॉस होता क्या है? ठीक है, बैक क्रॉस को समझाने के लिए आप लेट्स ट्राई द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाँ, वेरी इजी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ट्राई करते हैं। टॉल प्लांट को क्रॉस किया दीवार प्लांट के साथ, इट विल गिव राइज टू गमीट कैपिटल टी, इट विल गिव राइज टू द गमीट स्मॉल टी। इनसे जो प्लांट निकला तो वो आया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला जो जनरेशन है, इस जनरेशन को कहा जाता है F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और वी आल्सो कॉल्ड इट एज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि इसमें
टॉल का भी अलील है, डिवार्फ का भी अलील है, मगर एक्सप्रेस एक ही हो रहा है. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस. अब ये जो F1 प्लांट है, दिस F1 प्लांट इज हेटेरोजाइगस. F1 प्लांट इज हेटेरोजाइगस. हेटेरोजाइगस मींस में दोनों अलील्स हैं. अब देखो बेटा, बैक क्रॉस होता क्या है. बैक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें F1 प्लांट को क्रॉस किया जाएगा इधर इस प्लांट के साथ और इस प्लांट के साथ. अब ये प्लांट कौन सा है, ये प्लांट कौन सा है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा. Now, what is actually a back cross? A back cross is actually a crossing between F1 individual with any of the two parents. और इस any of the two parents में एक वाला जो parent है, ये वाला, it is the homozygous dominant. अब बेटा टर्मिनोलॉजी को याद करो, जो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी मैंने आपको पढ़ाई है, होमोजाइगस डोमिनेंट. और ये वाला जो है, इट इज होमोजाइगस रिसेसिव. सो क्या मैं बता सकता हूं कि बैक क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन F1 विद एनी ऑफ द टू पेरेंट्स, और इट इज ए क्रॉस बिटवीन F1 एंड ईदर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव. इस प्लांट को क्रॉस करो या तो इस पेरेंट के साथ या तो इस पेरेंट के साथ. ये वाला पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, ये वाला पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस. ठीक है. अब बैक क्रॉस की टाइप्स है बेटा. नाउ बैक क्रॉस में एक टाइप ऑफ क्रॉस को कहा जाता है बेटा आउट क्रॉस, और दूसरा जो है इसको कहा जाता है बेटा टेस्ट क्रॉस. किसी चीज का टेस्टिंग हो रहा है. Why we call it as a test cross? There is a significance of this test cross, जो कि हम बात करेंगे. तो आउट क्रॉस क्या है? अगर आप F1 प्लांट को क्रॉस करोगे होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ, मैं इधर लिखूंगा बेटा HD. HD means homozygous dominant. So this type of the cross, it is called as out cross. I repeat, अगर आप F1 जनरेशन को क्रॉस कर रहे हो होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ या टॉल प्लांट के साथ, F1 वाला भी टॉल है, सो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इट इज कॉल्ड एज आउट क्रॉस. ये तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बेटा ये टॉल और इसके साथ हो. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. आप एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो, कैपिटल R, स्मॉल r. इट इज जीन फॉर सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड. ये वाला जो है, चूंकि हमेशा हम टॉल को इस्तेमाल करते हैं, इट लीड्स टू कंफ्यूजन. लगता है शायद टॉल ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको यूज कर रहे. राउंड शेप, और ये वाला कौन सा है, स्मॉल जो है, इट इज द रिंकल्ड शेप्ड सीड. ठीक है. तो इनका जो F1 प्लांट होगा, कैपिटल R, स्मॉल r, इट विल बी फिनोटिपिकली राउंड, लेकिन जीनोटिपिकली इसमें दोनों जीन्स हैं, राउंड का भी है, रिंकल्ड का भी है. अब इसमें आप क्रॉस करो, F1 को क्रॉस करो बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, तो उसको आउट क्रॉस किया कहा जाता है. और आउट क्रॉस का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए आउट क्रॉस को परफॉर्म नहीं किया जाता है. लेट्स से व्हाई, क्यों आउट क्रॉस को नहीं किया जाता है. फॉर एग्जांपल F1 प्लांट को ले लो बेटा. चलो वही टॉल वाला लेते हैं, कैपिटल T स्मॉल t हमारा F1 प्लांट है. इसको क्रॉस करो बेटा कैपिटल T के साथ. जब इसको क्रॉस करो कैपिटल T के साथ, तो देखते हैं क्या ये वाला प्लांट फिनोटिपिकली टॉल है, ये वाला प्लांट फिनोटिपिकली टॉल है. तो ये बनाएगा बेटा दो टाइप ऑफ गमीट, एक कैपिटल T, दूसरा स्मॉल t. ठीक है. द टू एलील्स ऑफ ए जीन सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन. दिस इज गमीटोजेनेसिस वी आर शोइंग. और यहां एक ही टाइप ऑफ गमीट बनाएगा, बिकॉज दोनों एलील सेम है, तो इट विल फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ द गमीट. तो क्रॉस करेंगे इन गमीट्स को. जब इन गमीट्स को क्रॉस करेंगे तो कैसा आएगा बेटा आपका कैपिटल T स्मॉल t, यहां से कैपिटल T, तो इसको इसके साथ कैपिटल T, इसको इसके साथ कैपिटल T स्मॉल t. तो आपने F1 प्लांट को अगर होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ बेटा क्रॉस किया, तो आपको सारे प्लांट्स टॉल आएंगे. अगर इसका ले लोगे कैपिटल R स्मॉल r, तो आपको सारे प्लांट्स राउंड आएंगे. ठीक है. अगर किसी और का ले लोगे, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर का, तो आपको वही डोमिनेंट वाले आएंगे. सो आउट क्रॉस इज नॉट परफॉर्म्ड बिकॉज इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है. तो मसला है बेटा टेस्ट क्रॉस का. सबसे पहली बात,
टेस्ट क्रॉस है क्या? पॉइंट नंबर 1, टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस विच इज परफॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। एक ऐसा क्रॉस जो कि F1 और इसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट में किया जाता है। सो F1 हमारा क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। किसके साथ क्रॉस किया जाता है? स्मॉल टी के साथ। दिस क्रॉस विच इज डन बिटवीन एन F1 प्लांट एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, मेरे बच्चे, इस वाले क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस क्यों इसको कहा जाता है? देयर इज अ रीजन, देयर इज अ लॉजिक व्हाई वी कॉल इट एज अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इसलिए कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस का एक सिग्निफिकेंस है। This test cross is used to determine the genotype. This test cross is used to determine the genotype. बहुत आसान लैंग्वेज में आपको ये समझाऊंगा। It is used to determine the genotype. It is used to determine the genotype of F1 plant. आपको F1 प्लांट का जीनोटाइप अगर डिटरमाइन करना है तो आपको कौन सा क्रॉस करना है मेरे बच्चे? आपको टेस्ट क्रॉस करना है। तो F1 प्लांट क्या हो सकता है? दिस F1 प्लांट कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट और इट कैन बी हेटेरोजाइगस। मिसाल के तौर पे एक प्लांट है बेटा, एक प्लांट है टॉल। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया है, एक लेक्चर में एक प्लांट है जिसका फिनोटाइप है टॉल। फिनोटिपिकली दिस प्लांट इज टॉल। अब इस प्लांट का जीनोटाइप क्या हो सकता है? एक प्लांट फिनोटिपिकली अगर टॉल है तो इस प्लांट का जीनोटाइप या तो हो सकता है कैपिटल टी, वही तो हो गया ना होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो ये हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी को कहा जाता है बेटा हेटेरोजाइगस। ठीक है, सो एक प्लांट फिनोटिपिकली टॉल है मगर इसका जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। सो सिंपली एक प्लांट का जीनोटाइप अगर आपको पता करना है, फिनोटिपिकली एक प्लांट टॉल है, फिनोटिपिकली एक प्लांट टॉल है मगर हमें तो इसका जीनोटाइप नहीं पता है। इसका जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ दिस टॉल प्लांट, इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप अगर देखना है तो इसको करने के लिए बेटा, जीनोटाइप पता करने के लिए एक सिंपल स्टेप है कि इस प्लांट को आप क्या करो बेटा? टेस्ट क्रॉस। इस प्लांट को जब आप टेस्ट क्रॉस करोगे तो टेस्ट क्रॉस से पता चलेगा कि ये वाला प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है या ये वाला प्लांट हेटेरोजाइगस है। तो आपको सवाल होगा बेटा, सर कैसे पता चलेगा कि ये वाला प्लांट टेस्ट क्रॉस है, ये वाला प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है या ये वाला प्लांट हेटेरोजाइगस है? बेटा अगर आपको टेस्ट क्रॉस में, आई रिपीट, अगर आपको टेस्ट क्रॉस में सारे प्लांट्स आ गए टॉल, जब आप टेस्ट क्रॉस करोगे तो जनरेशन आई, एक जनरेशन आपके पास आई तो वो सारे के सारे प्लांट्स होंगे टॉल, तो आप समझना कि ये वाला प्लांट होमोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन अगर एक टेस्ट क्रॉस में रेशियो आया, टॉल और डिवार्फ प्लांट्स का रेशियो आया 1:1, दैट मींस 50% आपको टॉल प्लांट्स आए, 50% आपको डिवार्फ प्लांट्स आए, तो देन ये वाला जो प्लांट है, ये वाला प्लांट heterozygous है, it is not a homozygous dominant. So let us discuss the first one, that is monohybrid test cross. अलग अलग टेस्ट क्रॉसेस की बात करेंगे। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है? तो टेस्ट क्रॉस करके देखते हैं। एक प्लांट है बेटा, F1 प्लांट को क्रॉस करना है, F1 प्लांट को क्रॉस करना है किसके साथ बेटा? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, उसी को तो टेस्ट क्रॉस किया जाता है। एक प्लांट है टॉल, दूसरा प्लांट है डिवार्फ। इनका जो F1 प्लांट आया, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं बेटा, या इनको आप शॉर्ट में नहीं तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने, इट विल गिव कैपिटल टी, इट विल गिव स्मॉल टी। तो इनका F1 प्लांट क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इस कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। जब इसका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया तो देखते हैं क्या हो जाएगा।
it will give rise to two types of the gamete, because 2 raised power n के हिसाब से one heterozygous condition, so it will give rise to two types of the gamete. It will give rise to only one type of the gamete. उसके बाद पुनेट स्क्वायर से गमीट्स को फ्यूज करेंगे बेटा, एक साइड से रखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे साइड से रखेंगे स्मॉल टी. ये वाला प्लांट इसके साथ क्रॉस करो, इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी. ये वाला प्लांट आया टॉल, इसको इसके साथ बेटा स्मॉल टी, तो ये वाला प्लांट आएगा डिवार्फ. सो द रेशियो इज 1:1. सिंपल सी बात है कि रेशियो आया 1:1. चाहे आप फिनोटिपिक रेशियो की बात करो, टॉल प्लांट्स आए 1, डिवार्फ प्लांट्स आए 1, मतलब 50-50%. इट इज नॉट 1 टॉल प्लांट 1 डिवार्फ प्लांट, इट इज 50-50%. फॉर एग्जांपल अगर 20 प्लांट्स आए टोटल, उसमें से 10 टॉल थे, 10 डिवार्फ थे. एट द सेम टाइम द जीनोटिपिक रेशियो विल बी अगेन 1:1, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. सो अगर टेस्ट क्रॉस का रेशियो आया 1:1, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला प्लांट हेटेरोजाइगस है. चलो होमोजाइगस का टेस्ट करते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट का. और दूसरी बात, मैंने तो एक ही साइड बनाया स्मॉल टी, यहां एक साइड. अब दो भी बना सकते हो बेटा. अगर स्मॉल टी अलग हो जाएगा. लेट अस सी कि इस क्रॉस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. अगर मैं इसके 4 बॉक्सेस बनाता हूं, इधर स्मॉल टी, ये आया इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ स्मॉल टी, तो ये वाला प्लांट होगा टॉल, तो ये वाला प्लांट होगा डिवार्फ. आप मत समझोगे कि सर ने कोई शॉर्टकट किया, तो फिर भी रेशियो आया बराबर 1:1. ये टॉल डिवार्फ, तो रेशियो फिर भी आएगा 1:1. तो जीनोटिपिक रेशियो भी आएगा 1:1. सो इन ऑर्डर टू मेक आवर क्रॉस सिंपल, कि स्मॉल टी मैंने एक ही बार लिखा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सो ये तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो गया. अब बेटा चलो इसको देखते हैं, लेट इट बी. आप देखो कि एक प्लांट, जब हम बात कर रहे थे कि ये वाला प्लांट फिनोटिपिकली टॉल है, आपको नहीं पता either it is homozygous dominant or it is homozygous or it is heterozygous. ठीक है. जब बेटा बात इसकी करते हैं, लेट इट बी कि ये वाला प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है. चलो क्रॉस करके देखते हैं. कैपिटल टी किसके साथ क्रॉस करना है? स्मॉल टी. ये क्रॉस तो कितनी बार हमने किया? इट विल बी कैपिटल टी, इट विल बी स्मॉल टी. F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स, ऑल टॉल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स आएंगे वो सारे के सारे आएंगे टॉल. तो एंश्योर हो जाएगा कि ये वाला प्लांट हेटेरोजाइगस नहीं है, ये वाला प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि सारे प्लांट F1 में आए टॉल. अगर 50% टॉल आए, 50% डिवार्फ आए, तो इससे एंश्योर हो जाएगा कि ये वाला प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं बल्कि हेटेरोजाइगस है. आई होप इट इज क्लियर. चलो बेटा डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं. Let us discuss the dihybrid test cross. So my dear students, let us discuss the dihybrid test cross. अब अगेन के डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या है, देखो कौन सा डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने लिया था. एक प्लांट लिया था टॉल और राउंड, इसको क्रॉस किया डिवार्फ और रिंकल्ड के साथ. ये वाला जो प्लांट है टॉल राउंड, और ये वाला प्लांट जो था ये डिवार्फ और रिंकल्ड वाला था. इसका गमीट होगा कैपिटल टी कैपिटल आर, इसका गमीट होगा स्मॉल टी स्मॉल आर. तो इनका जो F1 प्लांट होगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. ये हो गया बेटा हमारा इनका F1 प्लांट. अब इस F1 प्लांट को क्रॉस करो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, स्मॉल टी स्मॉल आर. देखना है कि ये वाला प्लांट जो कि फिनोटिपिकली टॉल है और इसके ऊपर राउंड सीड्स है, क्या ये फिनोटिपिकली हेटेरोजाइगस है या ये प्लांट फिनोटिपिकली होमोजाइगस डोमिनेंट है. तो टेस्ट क्रॉस करेंगे. तो बेटा टेस्ट क्रॉस ऊपर मैं इनको फिर से लिखूंगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर. इसको क्रॉस किया इसके साथ, तो ये बनाएगा एक ही टाइप ऑफ द गमीट स्मॉल टी स्मॉल आर. ये बनाएगा 4 टाइप्स ऑफ द गमीट, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, क्या स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर. ठीक है बेटा. तो इन गमीट्स को फ्यूज करके देखेंगे बेटा. लेट्स चेक.
अगेन स्मॉल टी स्मॉल आर, आप 2 बार 4 बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने अभी जो आपको बोलो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में दिखाया स्मॉल टी स्मॉल आर, सो यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर, देन कैपिटल टी स्मॉल आर, देन ये वाला स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। चलो इसको इसके साथ करो बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, थोड़ा सा छोटा हो गया आपको। इसको इसके साथ बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इसके साथ बेटा स्मॉल टी स्मॉल आर, उसके बाद इसको इसके साथ स्मॉल टी कैपिटल आर, ये सॉरी, इट इज कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, इट इज कैपिटल टी स्मॉल आर, इट इज कैपिटल टी स्मॉल आर, देन इसको इसके साथ बेटा इट इज स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, देन इसको इसके साथ बेटा स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये वाला जो प्लांट होगा इट विल बी फिनोटिपिकली टॉल एंड राउंड, इट विल बी टॉल एंड रिंकल्ड, ये तो रिकम्बिनेंट है। और ये वाला जो प्लांट है इट विल बी डिवार्फ एंड राउंड, डाइहाइब्रिड क्रॉस को याद करो। और ये वाला जो प्लांट है इट विल बी डिवार्फ एंड रिंकल्ड। अगर सारे प्लांट्स आए इन द रेशियो 1:1:1, 25% प्लांट्स आए टॉल राउंड, 25% आए टॉल रिंकल्ड जो कि रिकम्बिनेंट था, 25% आए डिवार्फ राउंड जो कि रिकम्बिनेंट है, और ये वाला जो है डिवार्फ रिंकल्ड 25% ये आए, इट इज एक्चुअली पैरेंटल। ये वाला और ये वाला ये तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये वाला और ये वाला जो रिकम्बिनेंट है अगर बराबर पैरेंटल्स रिकम्बिनेंट्स बराबर रेशियो में आए तो अगेन द phenotypic ratio in dihybrid cross will be 1:1:1:1। तो जीनोटिपिक रेशियो भी इनका आएगा 1:1:1:1। सो इट इज एंश्योर दैट ये वाला जो प्लांट है इट इज नॉट होमोजाइगस डोमिनेंट, बल्कि ये वाला जो प्लांट है इट इज हेटेरोजाइगस। आई रिपीट कि अगर आपको डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करना है, F1 को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करो तो रेशियो आया 1:1:1:1। अगर ये वाला रेशियो आपको आता है, पेरेंटल्स और रिकम्बिनेंट्स बराबर रेशियो में आते हैं, तो आपको इंश्योर हो जाता है कि ये वाला प्लांट हेटेरोजाइगस है बट नॉट होमोजाइगस। आप देखो बेटा, अगर इसको आप होमोजाइगस डोमिनेंट रखोगे तो आपको सिर्फ आ जाएंगे टॉल और राउंड। यू कैन इजीली चेक, आप रफ पे कर सकते हो, कैपिटल टी कैपिटल आर, इसको इसके साथ तो F1 वाले तो सारे प्लांट हो गए ना टॉल और राउंड, सो आउट क्रॉस इसलिए परफॉर्म नहीं किया जाता है। इसके बाद ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इजी है। ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, चलो इसको बेटा जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को ज्यादा तो हम नहीं बताएंगे। ट्राई हाइब्रिड का F1 क्या होता है, इसका F1 होगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। किसके साथ क्रॉस करोगे, कि स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये बनाएगा बेटा टाइप ऑफ गमीट। ठीक है, ये बनाएगा एक ही टाइप ऑफ गमीट, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो अगेन आई हैव टू ड्रॉ द चेकर बोर्ड मेथड 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 बॉक्सेस बनाने हैं क्योंकि ये 8 टाइप ऑफ गमीट बनाएगा। सो इसको यहां एडजस्ट करोगे, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो इसके 8 टाइप ऑफ गमीट कौन से हैं, लाइक दिस, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। इन द सेम वे यू विल फॉर्म गमीट्स, तो रेशियो आएगा बराबर 1:1:1:1:1:1:1 एंड 1। चाहे फिनोटिपिक रेशियो की बात करो, जीनोटिपिक रेशियो की बात करो, तो आपको रेशियो आएगा 1:1:1:1। ठीक है, सो 8 बार 1 आएगा, फिनोटिपिक रेशियो में भी
और जीनोटिपिक रेशियो में भी 8 बार 1 आएगा. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. आई रिपीट, दिस इज ऑल रिगार्डिंग द ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. इसके गमीट्स मैंने आपको दिखाया, फॉर्क लाइन मेथड से भी दिखाया, और आज दूसरा मेथड भी आपको मैंने दिखाया. सो अगर आपको बेटा कंक्लूजन में मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो लिखना है, इट इज 1:1, बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक. डाइहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो लिखना है, इट इज 1:1:1:1. ठीक है. अगर ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का लिखना है, सो 1:1:1:1 कितने हो गए? 5, 6, 7 and 8. So you will always remember these important ratios. So my dear students, in this lecture हमने बात की बेटा टेस्ट क्रॉस की. सो लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा सेगमेंट इसमें रिलेट करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज ए रेसिप्रोकल क्रॉस. लास्ट वाला जो है, मैं आपको लास्ट वाला पॉइंट बताना चाहता हूं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस. रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें आप सेक्सेस को इंटरचेंज करोगे. ठीक है. सेक्सेस को इंटरचेंज करने का क्या मतलब है, मैं आपको दिखाऊंगा. जब हम क्रॉस लिखते हैं तो क्रॉस में रूल होता है, फीमेल को लेफ्ट साइड रखना होता है. ये फीमेल है और ये मेल है. मेल कौन सा प्लांट है? अभी आपने इससे पोलन ग्रेन उठाया और इस पे डाला. दैट मींस एक प्लांट है बेटा, ये वाला प्लांट है टॉल, ये वाला प्लांट है डिवार्फ. इस प्लांट के ऊपर फ्लावर, इस प्लांट के ऊपर भी फ्लावर. सो जिस प्लांट से आपने पोलन उठाया तो वो वाला प्लांट कहलाएगा बेटा मेल. जिस प्लांट के ऊपर आपने पोलन डाला वो वाला प्लांट कहलाएगा फीमेल. ठीक है. सो अगर आपने डिवार्फ से पोलन उठाया, टॉल पे डाला, तो इस टाइम ये डिवार्फ प्लांट क्या होगा? मेल. और ये वाला प्लांट क्या होगा बेटा? फीमेल. ठीक है. जिस पे आप पोलन डालोगे. अगर आप सेक्सेस को इंटरचेंज करोगे, सेक्सेस को इंटरचेंज करने का मतलब है, अगर इस बार आपने पोलन ग्रेन कहां से उठाया? टॉल से उठाया और डिवार्फ पे डाला, this phenomenon is called as a reciprocal cross. I repeat, this phenomenon is called as reciprocal cross. And always remember, reciprocal cross से रेशियो चेंज नहीं होता है. रेसिप्रोकल क्रॉस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. फर्क नहीं पड़ने वाले का ये मतलब है, इसको इसके साथ क्रॉस किया, F1 प्लांट टॉल आया. चाहे आप इससे पोलन उठाओ इस पे डालो, या इससे पोलन उठाओ इस पे डालो, रेसिप्रोकल क्रॉस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. रेसिप्रोकल क्रॉसेस डज नॉट चेंज द रेशियो. सो आज का लेक्चर होली एंड सोली जो था, इट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टेस्ट क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस. सो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कंटिन्यू करेंगे.